हेलो स्टूडेंट, आरडी कोचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि हमने प्रकाश के बारे में जानने की कोशिश की थी। प्रकाश से संबंधित घटनाक्रम को देखा था, जैसे प्रकाश का परावर्तन था। हमने आपको दर्पण के बारे में बताया था कि दर्पण क्या होता है। उसके बाद से दर्पण के संबंध में कुछ प्रमुख परिभाषाएं आपको हमने बताने की कोशिश की थी। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास उत्तल या अवतल दर्पण है तो उस दर्पण में हम चिन्ह कैसे लेते हैं। सपोज करिए कि आपका प्रतिबिंब अगर पीछे बन रहा है, वस्तु आगे रखा हुआ है, तो हम उसके लिए चिन्ह कैसे लेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसको हम कहते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी की अगर हम बात करें, चिन्ह परिपाटी क्या होता है, तो हम ये देखने की कोशिश करें कि ये हमारे पास एक दर्पण है। और ये कौन सा दर्पण है, हमने आपको बताया है कि यदि किसी दर्पण के उभरे हुए भाग पे आपने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया या पेंट कर दिया, ये आपका पेंट है। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है अवतल दर्पण। ये आपका हो गया अवतल दर्पण। और इसमें देखिए क्या हो गया, हमने आपको बताया है कि ये एक सीधी रेखा जो इसको क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है, वह कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या हो गया आपका मुख्य अक्ष। तो यहां पे आपने ये देख लिया कि हमारे पास एक अवतल दर्पण है, एक मुख्य अक्ष, और ये P आप जानते हैं दर्पण का ध्रुव है। अब अगर ध्रुव जहां पे है, इसके ये एक ऊपर का भाग हो, ये कहलाता है ऊपरी भाग, और यह कहलाता है निचला भाग। तो अगर सपोज करिए कि वस्तु यहां पर रखी गई है, ये AB जो है हमारा क्या है, एक वस्तु है। ये AB एक वस्तु है, यहां से प्रकाश आपकी चलती है, तो ये जाहिर सी बात है कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाएगी। प्रकाश की किरण आपकी गई, मुख्य फोकस से होके गई, तो ये जो वस्तु है इसको हम लेंगे पॉजिटिव, इसको हम धनात्मक लेते हैं। और अगर आपका प्रतिबिंब इसके नीचे बना, सपोज करिए कि प्रतिबिंब आपका कहीं यहां बन रहा है, यहां से ये प्रकाश की किरण आई, प्रतिबिंब आपका ये यहां पे बन गया, तो ये आपका अगर ये प्रतिबिंब बन रहा है यहां पे, तो प्रतिबिंब देखिए नीचे बन रहा है, तो इसको हम लेते हैं निगेटिव। अगर आपका प्रतिबिंब इस अक्ष के मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो इसको हम निगेटिव लेते हैं, और अगर वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखा है तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ये कहलाता है लेंस दर्पण का पिछला भाग, और ये कहलाता है दर्पण का सामने का भाग। तो अगर चिन्ह की अगर हम बात करें, चिन्ह आपको कैसे लेना है, तो चिन्ह का जो मुख्य पॉइंट है, जो मुख्य चीज है, उसको हमें कैसे देखना है। तो अगर सपोज करिए कि आपके पास अवतल दर्पण है, तो उसके लिए हम क्या करें, कैसे चिन्ह लें। अवतल दर्पण अगर है, अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण हमने एक बना दिया, ये एक आपका मुख्य अक्ष हमने बना दिया, ये AB जो हमने रखा है ये आपका वस्तु है, ये आपकी प्रकाश की किरण चली, ये परावर्तन हुआ, ये मुख्य फोकस हुआ। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये दर्पण के ध्रुव तक की, ये कहलाती है U। यानी U जो हो गया आपका, यह हो गया वस्तु की दूरी। U आपका कहलाता है वस्तु की दूरी। अब मुख्य फोकस से दर्पण के जो ध्रुव तक की दूरी है, यह आपका कहलाता है स्मॉल f। यानी स्मॉल f इक्वल टू फोकस दूरी। यानी किसी भी दर्पण के मुख्य फोकस से दर्पण के ध्रुव तक के बीच की जो दूरी होती है वह कहलाती है फोकस दूरी। अब सपोज करिए कि यहां पर आपका प्रतिबिंब कहीं बन रहा हो, यहां पर अगर हम ये मान लें कि प्रतिबिंब आपका यहीं पर बन रहा है, ये एक प्रकाश की किरण गई ऐसे और ये ऐसे आगे, तो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी यहीं बन रहा है, तो ये आपका हो गया भी। और भी आपका कहलाता है प्रतिबिंब की दूरी। अब सवाल ये उठता है कि अगर अवतल दर्पण है तो हम किसको प्लस लेंगे, किसको माइनस लेंगे। तो अगर अवतल दर्पण है तो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, ये तीनों चीजें आप निगेटिव लेंगे, यानी तीनों चीजें आप माइनस लेंगे अगर अवतल दर्पण की हम बात करें तो। लेकिन यही अगर आपका उत्तल दर्पण हो जाता, तो उत्तल दर्पण के केस में आप क्या लेते,
इसमें केवल u भर हम निगेटिव लेते हैं, बाकी v और f ये दोनों चीजें आपकी हमेशा पॉजिटिव ली जाएंगी। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, कभी भी आपके क्वेश्चन में अगर आता है कि उत्तल दर्पण दिया हुआ है तो उसमें वस्तु की दूरी भर आप निगेटिव लेंगे, बाकी प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी की हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और अगर अवतल दर्पण है तो ये आपका वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, ये तीनों चीजें आपकी हमेशा निगेटिव रहेंगी और इसमें केवल और केवल वस्तु की दूरी निगेटिव रहेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को पॉजिटिव किसी को निगेटिव ले लें, ये चीजें आपके ध्यान रखने योग्य हैं। अब इन्हीं तीनों चीजों से जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है जो जानने के लिए जरूरी है, और इसी की मदद से हम दर्पण से संबंध में आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसको हम कहते हैं दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र क्या होता है, पहले ये हाई स्कूल के सिलेबस में दर्पण का जो सूत्र है इसको प्रूफ करने के लिए आता था, प्रूफ करना सिलेबस में होता था। अभी ये क्या क्या है आपके सिलेबस में, केवल फार्मूला है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है और कौन कौन से टर्म इसके हैं। तो दर्पण सूत्र की अगर हम बात करें तो 1/f = 1/v + 1/u, ये आपका कहलाता है दर्पण सूत्र। जहां देखिए इसमें जो f है वह फोकस दूरी, ये वाला f आपका फोकस दूरी है, v बस प्रतिबिंब की दूरी है और u आपका क्या है, वस्तु की दूरी है। अब अगर हम बात करें इस फार्मूले में, अगर अवतल दर्पण के लिए ये फार्मूला देखें, अवतल दर्पण के लिए, तो अवतल दर्पण के लिए आप जानते हैं क्या होता है, u, v और f ये तीनों क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। यहां से ले लीजिए 1/-f = 1/-v + 1/-u। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये -1/f = -1/v + -1/u हो जाएगा। ये अगर हम माइनस से भाग दे देते हैं तो ये फार्मूला आपका बन जाता है -1/f, या पहले यहां अगर हम माइनस का मान ले लें तो 1/v + 1/u। माइनस दोनों तरफ है, माइनस कैंसिल हो जाता है, तो 1/f = 1/v + 1/u। यह फार्मूला आपका निकल के आता है अगर आपके पास जो दर्पण है वह क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह यही है। अगर ये आपने लिखने में गलती कर दी तो पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा। कहीं कोई तरीका ऐसा नहीं है जिसकी मदद से अब फिर आगे इसको आप करेक्शन कर पाए, पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। और इस तरह के सवाल में आपको स्टेप मार्किंग की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अगर स्टेप मार्किंग की आप उम्मीद करते हैं तो ये आपकी नासमझी है। अगर सवाल आपने शुरुआत में ही ये लेने में साइन कन्वेंशन गलती कर दी तो फिर आपका कहीं कोई चांस नहीं है कि उसमें आपको नंबर मिले। तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण के लिए। यही फार्मूला अगर हम उत्तल दर्पण के लिए देखें तो उत्तल दर्पण के लिए देखिए क्या हो जाएगा ये फार्मूला। उत्तल दर्पण में आपको पता है, अभी हमने बताया है जस्ट थोड़ी देर पहले, कि उत्तल दर्पण अगर है तो इसके लिए केवल और केवल u आपका निगेटिव होता है, v और f ये दोनों टर्म आपको हमेशा पॉजिटिव लेने हैं। क्या मतलब हुआ इसका, यानी उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी आपकी निगेटिव होती है, प्रतिबिंब और फोकस दूरी दोनों आपकी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब फार्मूला आपके पास 1/f = 1/v + 1/u है, वैल्यू रखते हैं 1/f = 1/v + 1/-u। इसी को हम लिखते हैं 1/f = 1/v - 1/u। तो यहां पर आपने देख लिया कि यहां पर आपका आ गया क्या, माइनस, जबकि अभी पीछे के सवाल में तो पीछे का जो हमने डेरिवेशन किया उसमें आपने देखा कि कहीं ये माइनस नहीं आ रहा था, यही फार्मूला आपको सेम मिल रहा था। लेकिन ये फार्मूला जो आ गया आपके पास यह कहलाता है आपका अवतल दर्पण के लिए फोकस, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में आपको संबंध। तो ये जो फार्मूला हमने आपको बताया ये दो तरीके से पूछा जाता है। एक तरीका ये है कि दर्पण सूत्र लिखिए और उसमें प्रयोग किए गए चिन्हों के बारे में बताइए। दूसरा, और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, इन तीनों में संबंध बताइए। तो उत्तल दर्पण के लिए ये निगेटिव हो जाता है और अवतल दर्पण के लिए आपने अभी देखा था यहाँ पे कि ये तीनों टर्म आपकी क्या होते हैं,
अवतल दर्पण के लिए ये तीनों टर्म आपके पॉजिटिव होते हैं। तो अवतल दर्पण में कहीं कोई आपका दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है या जो चीजें आपको याद रखने के लिए हैं वो केवल और केवल उत्तल दर्पण के लिए है। अब देखिए इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा आपसे बात ये करना चाहेंगे कि आपको अपने पिछले लेक्चर में हमने ये बताया है कि कोई वस्तु है तो उसकी कोई वस्तु है जैसे कि अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, तो उसमें आपको हमने वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में रिलेशन बताया है F इक्वल टू R/2, जहां F क्या है, फोकस दूरी है और R आपकी वक्रता त्रिज्या। सपोज करिए कि कोई एक लेंस आपके पास ऐसा है जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। कोई दर्पण ऐसा है, यानी हमारे पास एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या दी हुई है 40 सेंटीमीटर। अब वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दी हुई है तो हमें वक्रता त्रिज्या से मतलब नहीं है। फोकस अगर निकालेंगे तो R/2, R 40 है, ये 2 हो जाएगा। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण के लिए आप जानते हैं U, V तथा F ये तीनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये हो गया -20 सेंटीमीटर। अगर वस्तु की दूरी आपको दी गई है, वस्तु की दूरी अगर हम मान लें 10 सेंटीमीटर, तो हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। यानी कहने का मतलब ये हो गया, ये क्वेश्चन एक ऐसा हमने बना दिया कि एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तथा इस दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, तो इसकी प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगी। ठीक है, यानी एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है और यह दर्पण से तथा इस दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, तो इसकी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगी। तो आपने क्या किया, सबसे पहले वक्रता त्रिज्या दिया हुआ था तो फोकस दूरी निकाल लिया, वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर दी है, भी आपको निकालना है। तो लेंस दर्पण के फार्मूले से आप जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f, f की वैल्यू आपके पास -20 है, प्लस v इक्वल टू v आपको निकालना है और ये आपको -10 दिया हुआ है। अब ये हो जाएगा -1/20 इक्वल टू 1/v माइनस 1/10। अब ये इधर आएगा तो -1/20 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 20 हो जाएगा। ये -1 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/v हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 1/20 इक्वल टू 1/v। यहां से v की वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया। तो वस्तु की प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगी, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यह आपका स्थिति इसमें निकल के आ रहा है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इस तरह के और न्यूमेरिकल हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में आपको समझाएंगे कि अलग अलग पैरामीटर्स दिया हो, किसी में फोकस दूरी आपको निकालनी होगी, किसी में वस्तु की दूरी निकालनी होगी। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें हम लेंगे जिसको कहते हैं दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता या केवल आवर्धन क्षमता। इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।